तो इस वीडियो में आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी कि आखिर टेस्ट सीरीज कितने टाइप की होती हैं, कौन सी चीप एंड बेस्ट होती हैं, आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते, मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या सोचता हूँ टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम भजन सिंह, स्वागत है आपका केजे मिशन में। और आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल से भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। तो देखिए, टेस्ट सीरीज आपका यूपीएससी की टेस्ट सीरीज हो या आपके स्टेट पीसीएस वगैरह किसी की भी हो, दो तरह की होती है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में भी आपका दो तरीके से आ जाता है, एक तो वो जिसको आप खुद परचेस करते हैं और दूसरा वो ऑफलाइन में जहां आप कोचिंग में जाते हैं और टेस्ट को जाकर लिखते हैं, जैसे प्रीलिम्स और मेंस का पेपर होता है सेम वैसे। तो ऑफलाइन में आपका दो तरीका हो गया। ऑफलाइन का मतलब आप कॉपी और पेन का यूज कर रहे हैं और आराम से आप खुद उसको परचेस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका ऑफलाइन में आ जाता है। ऑनलाइन में क्या आता है आपका, ऑनलाइन में भी आपका दो तरीके का होता है। पहला तो जो कोचिंग्स ऑनलाइन आपका टेस्ट लेती हैं कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह पे, मोबाइल पे भी, तो ऑनलाइन में हमारी सेकंड कैटेगरी आती है, वो होती है कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू एक टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम चला जाता है वो, या कोई वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो टेस्ट सीरीज़ को एनालिसिस करके दिखाती हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको देती हैं, या कुछ ऐप्स होते हैं। तो ये आपके करीब 4 तरीके की टेस्ट सीरीज़ हो जाती हैं आपकी, 2 तरीके ऑनलाइन में, 2 तरीके ऑफलाइन में। तो जब आप ऑफलाइन में करते हैं तो ऑफलाइन में सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है वो ये होता है कि आप उसको परचेस कर लें खुद से। आप उसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे ऑनलाइन परचेस करें, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आके आप आराम से परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप अगर दिल्ली वगैरह में रहते हैं या जहाँ पर आपको मार्केट में मिल जाए तो वहाँ से जाके मार्केट में जाके ले सकते हैं, तो ये आपका ऑफलाइन में आ जाता है। दूसरा ऑफलाइन में मैंने बताया कि आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वो जो कोचिंग होती है, बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, वो ऑर्गेनाइज कराती हैं, प्रीलिम्स की भी अलग कराती हैं, मेंस की भी कराती हैं, तो दूसरा वो होता है। तो इसकी मैं आगे बात नहीं करूँगा, यहीं पर खत्म हो जाती है बात। आगे मैं केवल ऑफलाइन की बात करूंगा जो आप खुद परचेस करते हैं, या इसकी बात करूंगा ऑनलाइन की, ठीक है। जो आप ऑनलाइन परचेस करते हैं या मार्केट से आके परचेस करते हैं, यानी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूं, उसको आप अपने घर पे दे सकते हैं आराम से, क्योंकि खरीद के लाएंगे घर पे देंगे। सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा आपको उसमें, प्लस माइनस और मिस्टेक्स खुद ही आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्या प्लस पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है, खुद ही अपना स्कोर देखना पड़ेगा। अगर यही सारी चीज़ आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में करते हैं तो वहाँ पे आपको ट्यूटर या जो एस्पिरेंट क्रैक कर रखे होते हैं आईएएस के एग्जाम को, वो वहाँ पे आपको एनालिसिस करके दिखाते हैं। ये कोचिंग्स के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, या जो मैं बताया था यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट से जो ऐप्स होते हैं वो जो कराते हैं, उनके द्वारा ट्यूटर्स को हायर कर लिया जाता है और वो उसको एनालिसिस करके दिखाते हैं। तो इसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है जो घर पे आप देते हैं ऑफलाइन जो होती है, वो आपकी एकदम चीपेस्ट पड़ती है, यानी सबसे कम प्राइस इसी का होता है। 2 से 3 हज़ार में आप किसी भी कोचिंग की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कर सकते हैं। अदरवाइज प्रीलिम्स की पहले कर लीजिए, मेंस की बाद में कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। और इसकी बात करूँ ऑनलाइन के आपका काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसका जो प्राइस है 30 से 40 हज़ार, 35 हज़ार, 25 हज़ार, 45 हज़ार, यानी 20-25 से लेकर 45 हज़ार तक चला जाता है। इतना आपका प्राइस रहता है। अच्छी जो कोचिंग है, बड़ी नामी जो कोचिंग है, यहाँ पे बिग मैंने लिखा है ना, बिग बड़ी जो कोचिंग है, जो यूट्यूबर्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, वेबसाइट होती हैं, उसमें जो आपके टेस्ट सीरीज आती हैं उनका जो प्राइस होता है वो नॉर्मल रहता है, 5-7 हज़ार से लेकर 15-20 हज़ार तक रहता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से उनको एनालिसिस करके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करके सारी की सारी जानकारी आपको दी जाती है। 5 हज़ार से लेकर स्टार्ट हो जाता है और करीब 10-15 हज़ार तक जाता है। ऑफलाइन के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है आपके, और ऑनलाइन के क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, इस सारी चीज़ को आप थोड़ा ठीक से देखना। देखिए, ऑफलाइन की बात करता हूँ, ये मेरा ऑफलाइन है। ऑफलाइन में आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, अपना खुद का दिमाग आपका खुलेगा, खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, खुद अपना दिमाग काम इस्तेमाल में लाना पड़ेगा आपको। आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, घर पर दे सकते हैं, और एकदम चीपेस्ट पड़ता है, सबसे बढ़िया बात ये है। और अनलिमिटेड सॉल्व कितना भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 कोचिंग का, 2 कोचिंग का, 3 कोचिंग का, ये बढ़िया है। और आपको एग्जाम टाइप जैसी फीलिंग आती है। ये तो बेनिफिट्स हैं आपके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के। अब ऑनलाइन के क्या बेनिफिट्स होते हैं कि आपका ये टाइम सेविंग होता है, क्योंकि टीचर्स वगैरह का वहाँ पे दिमाग इस्तेमाल होता है। टीचर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देते हैं, पूरा प्रोडक्ट दे देते हैं, और आपका जो रिकॉर्ड होता है वो ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि टीचर इन सारी चीज़ों को वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट देखता है। दूसरा, वर्चुअल टाइप की फीलिंग आती है इसमें, और ये आपको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी। और ये फोर्थ जो है वो ये है कि वीक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये, क्योंकि टीचर वहाँ पे हेल्प कर देंगे, तो स्टूडेंट पैटर्न वगैरह नहीं समझ पा रहा है तो सारी चीज़ें बच जाती हैं। एनालिसिस का मतलब है आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो पैटर्न वगैरह को समझते हैं, जो जैसा पेपर आता है वैसे टाइप के उसमें क्वेश्चंस होते हैं। और जो ऑनलाइन का एक और बेनिफिट होता है कि आपका टाइम बाउंड होता है कि इतने टाइम में आपको करना ही करना है, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा, वैसी वाली फीलिंग आपको आती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और जो इसमें बेनिफिट है ना, वो इसमें नुकसान है ऑनलाइन में, और जो इसमें बेनिफिट है वो इसमें नुकसान है। जैसे ऑनलाइन टेस्ट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं,
ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका, ठीक है। आपका खुद का दिमाग नहीं खुलता है, टीचर का दिमाग इसमें इस्तेमाल होता है, ये इसका नुकसान है। और ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन में आपका नुकसान क्या आता है कि आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। ऑफलाइन का ये नुकसान है। और एक ये नुकसान है कि ट्रैक रिकॉर्ड आपको खुद रखना पड़ता है, कितना हमारा क्या है। तो वीक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे जो बेनिफिट आपके ऑनलाइन में हैं वो ऑफलाइन में नुकसान है, जो ऑफलाइन में बेनिफिट है वो ऑनलाइन में नुकसान है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर इनमें ये बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है, आप किस चीज़ को प्रीफर करेंगे, किस चीज़ की आप सलाह देना चाहते हैं। ऑफलाइन की बात करूँ मैं तो ऑफलाइन में आपका खुद का दिमाग एक्सप्लोर होता है, खुद का दिमाग खुलता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, प्लस पॉइंट है एकदम। क्योंकि आपको यूपीएससी का पेपर खुद का दिमाग खोल के ही देना है, क्योंकि वहाँ पे मेंस भी लिखना होता है, ऐसे भी लिखना होता है, और पूरी मतलब आपका दिमाग खुलना चाहिए। कुल मिला के बात ये, तो ये प्लस पॉइंट है। सेकंड, ये आपका चीपेस्ट पड़ता है, 2-3 हज़ार में आप खरीद सकते हैं, आराम से खुद दे सकते हैं। और परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पे आप आराम से आगे परचेस कर सकते हो उन सारी चीज़ को। और एक ही साथ में आप 1 कोचिंग, 2 कोचिंग, 3 कोचिंग किसी का भी दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग से बड़े बंधे हुए नहीं होते, बाउंड नहीं होते उससे। तो आपका दिमाग कहीं पे भी जा सकता है, जिसको बेनिफिट लगे उसको कर सकते हैं आप। ऑनलाइन का क्या, ऑनलाइन आपको कब ज्वाइन करनी चाहिए, ये तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन करने का क्या बेनिफिट है और क्यों करनी चाहिए। ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन में क्या है, अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। आपके पास टाइम कम बचा है तैयारी करने के लिए तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आपके पास अटेम्प्ट बचे हैं तो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है तो भी आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यही दोनों में डिफरेंस है। अब इन दोनों के एक बीच का रास्ता है जिसको मैं आगे आपको बता दूँ, और ये आपके लिए मैं एक नई मतलब इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो उसको चालू करेंगे, अदरवाइज शुरू ही नहीं करेंगे। ये बीच का रास्ता है। इसमें हम एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रीलिम्स के करीब 50 टेस्ट, जिसमें 2-3 कोचिंग के टेस्ट रहेंगे, है ना, और मेंस के करीब 25 टेस्ट, इसमें भी 1-2 कोचिंग के टेस्ट रहेंगे आराम से। इनका एनालिसिस और सोल्यूशन डिटेल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रोग्राम का नाम रखा है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में लिख के बताना इंटरेस्टेड इन टीएसपी, शॉर्ट में इसको टीएसपी बोलेंगे। और इसका प्राइस वगैरह खुद ही अपना बताना, इसकी क्या फ़ी रखनी चाहिए। क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट बता दूं, किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन करते हैं 10,000 से 40,000 तक आपका पैसा चला जाता है। इस चीज़ को दिमाग में रखना। दूसरी बात, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस एक कोचिंग से ज़्यादा टेस्ट मिले, 2-3 कोचिंग के टेस्ट इसमें सोल्व कराए जाएंगे, और सारी के सारी टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे 3-4 कोचिंग के, जिनकी कॉस्ट 30 से 40,000 होती है। तो आप खुद एनालिसिस करके बताना। और इसका जो टीएसपी का जो प्राइस है वो फिक्स करेंगे हम आपके हिसाब से, आपको कितनी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक रीजनल प्राइस बताना, जितना आपका होना चाहिए जेन्युइन प्राइस। क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो टीचर हायर करना पड़ेगा, तो उसका भी पेमेंट वगैरह, और आप कम स्टूडेंट होते हैं तो उसको मैं ही खुद हैंडल करूँगा, और मैं उन सारी चीज़ को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो इन सारी चीज़ को आप देख लेना, समझ लेना। अब आप अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे टेस्ट सीरीज़ क्या होती है, मॉक टेस्ट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं, और टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी होती है, तो वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज के रिव्यू को देख सकते हैं, राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे यूपीएससी सीरीज को देख सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।